तो आज के क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रो स्लैग या इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग। ठीक है, ये मतलब दोनों एक ही है ना। इलेक्ट्रो स्लैग या इलेक्ट्रो गैस। स्लैग मतलब हो गया कि अगर हम लोग कोई पाउडर फ्लक्स, ठीक है, कोई पाउडर फ्लक्स या फिर हम लोग कोई और तरह का मतलब स्लैग को यूज कर रहे हैं फ्लक्स के रूप में, तो ये यही वेल्डिंग इलेक्ट्रो स्लैग कहलाएगा। अगर वेल्डिंग में हम लोग फ्लक्स के रूप में अगर इनर्ट गैस अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो फिर फ्लक्स के रूप में अगर इनर्ट गैस यूज करेंगे, तो फिर जाकर के यही वेल्डिंग क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग कहलाएगा। अब इसमें होता क्या है, तो सेम प्रोसेस है, चूंकि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का ही टाइप है, तो इसमें भी आर्क की क्या होगी, जनरेशन होगी। तो इसमें आर्क जो है इनिशियली हम लोग क्रिएट करते हैं किससे, तो जो स्टार्टिंग ब्लॉक होता है ना, जहाँ पे हमको आर्क स्टार्ट करते हैं कि एक मतलब वेल्डिंग, जहाँ पे जिस ब्लॉक को हमें वेल्डिंग करना है उस ब्लॉक को बीच में, और जो कॉपर कोटेड इलेक्ट्रोड वायर है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड वायर जो है वो कॉपर का जनरली होता है और ये कोटेड होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रो स्लैग की बात करें तो इलेक्ट्रोड क्या होती है, कोटेड होती है, मतलब इसमें फ्लक्स से कोटिंग किया हुआ रहता है। और और भी हम लोग यहाँ पर एडिशन ऑफ फ्लक्स डालते हैं। ठीक है, इस वेल्डिंग का जो सबसे बड़ा खासियत है और जो कंपटीशन में पूछा जाता है वो है इसकी वर्टिकल डायरेक्शन, कि ये जो टाइप का इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का जो ये टाइप है वो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, यानी कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में होती है। और इसमें जो है मोल्टेन पूल को का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बाय फिगर से यहाँ समझते हैं। यहाँ पर ये हमारा क्या है, सेटअप है इलेक्ट्रो आर्क वेल्डिंग का, मतलब इलेक्ट्रो गैस या इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग का। इसमें देखिए क्या है कि इसमें हम लोग कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। इसमें जो है जो इलेक्ट्रोड यूज होता है वो कौन सा होता है, कंज्यूमेबल, है ना। तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है तो हम क्या चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हीट जो है वो किस पर हो, हमारा इलेक्ट्रोड पे हो, तब ना ये इलेक्ट्रोड ज्यादा पिघलेगा। तो मोर हीट कहाँ होना चाहिए, इलेक्ट्रोड पे। तो ऐसे तो इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग में एसी और डीसी दोनों करंट का यूज होता है। अगर हम लोग डीसी यूज करते हैं तो प्लस चार्ज जो है हम किसको देते हैं, इलेक्ट्रोड को देते हैं प्लस चार्ज, और माइनस जो पोल होता है ये हम लोग देते हैं किसको, जो स्टार्टिंग ब्लॉक है, या फिर हम कहे तो ये जिससे हमको क्या करना है, वेल्डिंग करना है। ठीक है, ये वर्क मेटल को हम लोग देते हैं क्या, निगेटिव चार्ज, ताकि निगेटिव पोल पे कम हीट जनरेट होता है और पॉजिटिव पोल पे ज्यादा हीट जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रोड पे ज्यादा हीट जनरेट होगा तो इलेक्ट्रोड जो है ज्यादा पिघलेगा। ठीक है, इसके बाद है कि ये प्लेट है हमारा, उसके बाद यहाँ पर वेल्डिंग होते जा रहा है। ये कंप्लीट, जो वेल्ड कंप्लीट हो गया उसका ये फिगर है। दोनों साइड जो है प्लेट के दोनों साइड इसमें कॉपर शू लगा हुआ रहता है। कॉपर शू इसका काम है कि वेल्डिंग को कूलिंग प्रदान करना। ये जो है वेल्डिंग जो यहाँ पर अंदर में हो रहा है उसको ये ठंडक देता है। मतलब हो गया कि इसमें कूलिंग मीडियम एज ए कि वाटर का लगातार इसमें सप्लाई होते रहता है। ठीक है, यहाँ पर वाटर कनेक्शन है, तो वाटर कनेक्शन ये दोनों तरफ कॉपर शू लगाने का पर्पस इसमें क्या होता है, एक तो ये हो गया कि यहाँ पर वेल्ड बीड को ये इधर दोनों साइड बहने नहीं देगा, यानी वेल्ड बीड को अपने पोजीशन पे रखेगा, क्योंकि ये दोनों, ये प्लेट और ये प्लेट दोनों का ज्वाइनिंग हो रहा है, तो दोनों के बीच में इसका थिकनेस काफी ज्यादा है। ठीक है, इसमें वेल्ड बीड का जो वॉल्यूम होगा, इसमें जो वेल्ड बीड का वॉल्यूम होगा वो लार्ज होगा, यानी कि इसमें लार्ज वॉल्यूम जो है वेल्ड बीड यूज होगा। तो इसी क्योंकि ये थिक प्लेट है, मोटा सा प्लेट है, तो इसका गैप भी ज्यादा मोटा होगा, तो इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ वेल्ड मेटल हमको यूज होगा। तो यहाँ पर दोनों साइड वाटर कॉपर शू में जो है वाटर कनेक्शन होता है, जिससे
इसमें लगातार वाटर की सप्लाई होती रहती है। तो यहाँ पर ये शू जो है ये दो काम करता है। एक तो ये जितना भी वेल्ड मेटल अंदर में पिघल के गैप में आ रहा है उसको ये प्लेट के दोनों साइड जो है यहाँ से बहने नहीं देता है, एक चीज। और दूसरा चीज ये वेल्ड बीड को एक कूलिंग मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि वेल्ड बीड जल्दी से ठंडा हो जाए। नहीं तो फिर अगर ये ठंडा नहीं होगा तो इधर उधर बहेगा तो वेल्डिंग खराब हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर अंदर में इलेक्ट्रोड पिघला, यहाँ पर कूलिंग मीडियम लगा हुआ है, वो तुरंत जो है उसको ठंडा कर देता है। यहाँ पर वाटर सर्कुलेशन होते रहता है पूरे कॉपर शू में। ये पूरा जो कॉपर शू है इसमें वाटर का सर्कुलेशन होता है। इसके बाद जो है यहाँ पर गैस सील्डिंग है। गैस सील्डिंग मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग है तो इसमें हम लोग जो है जैसे बताएं कि इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग में जो फ्लक्स के रूप में हमारा यूज होता है वो यूज होता है क्या, इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस को जाने के लिए पासेज चाहिए, तभी ना वो वेल्ड बीड के सराउंड में जाएगा। तो ये वेल्ड बीड को ये मान लेते हैं कि अगर वेल्ड बीड है तो ये गैस इसको सराउंड किए हुए रहता है ताकि बाहरी एटमॉस्फेयर गैस अंदर न जाए। फ्लक्स का यही काम होता है। तो अगर इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग है तो इसमें फ्लक्स इनर्ट गैस यूज होता है और ये इनर्ट गैस को जाने के लिए यहाँ पर पासेज लगा हुआ रहता है जो वेल्ड बीड को चारों तरफ से कवर रखता है। ये हमारा प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, जिस दोनों को हमें ज्वाइन करना है। इसके बाद जो है यहाँ पर ये हमारा एक इलेक्ट्रोड वायर है। इसमें जो इलेक्ट्रोड वायर का पूरा स्पूल यूज होता है। स्पूल मतलब क्या हो गया कि एक लंबा सा इलेक्ट्रोड वायर, जो लंबा सा इलेक्ट्रोड वायर है ये अपना राउंड शेप में इसको हम लोग मोड़ के रखे हुए हैं। इसकी लेंथ क्या है, बहुत बड़ा है। तो ये पूरा का पूरा वायर स्पूल ही यूज होता है क्योंकि ये एक तरह का क्या है, कंज्यूमेबल टाइप है। तो कंज्यूमेबल टाइप है तो वायर का खर्चा ज्यादा होगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रोड वायर की जो लंबाई होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो ये पूरा का पूरा स्पूल यूज होता है ना। और ये जो है यहाँ पर पूरा मोल्टेन मेटल के पूल में डूबा हुआ रहता है। तो इसका वर्ड वेल्डिंग कैसे होता है, तो जैसे ये हमारा प्लेट है, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है। तो इस इलेक्ट्रोड को जैसे ही प्लेट के नजदीक लाते हैं यहाँ पर क्या होता है, आर्क जनरेट करता है। यहाँ पर क्या करता है, आर्क जनरेट कर देता है। तो आर्क जनरेशन इसी में हमारा इनर्ट गैस का कवरिंग है इलेक्ट्रो गैस में, या इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग है। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग में जो ये वायर होता है वो हमारा कोटेड वायर होता है, मतलब इसके ऊपर फ्लक्स का क्या किया हुआ रहता है, कोटिंग किया हुआ रहता है ना। तो कोटिंग किए हुए कारण जब ये आर्क यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये कोटिंग जो है पिघल के मोल्टेन पूल के में आएगा और वो स्लैग के रूप में, चूंकि हम जानते हैं कि जैसे ये हमारा मोल्टेन मेटल है, पहले स्लैग अगर नीचे आ गया तो मोल्टेन मेटल जब इसमें पिघल के आएगा तो ये स्लैग की लोअर डेंसिटी के कारण ये क्या होगा, ऊपर जाकर के ये तैरेगा और हमारा जो मोल्टेन मेटल है वो नीचे आकर के कलेक्ट होगा। इस कारण से यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से ये स्लैग जो है एटमॉस्फेरिक गैस को अंदर आने नहीं देता है, तो फिर ये वेल्ड बीड जो है हमारा प्रोटेक्ट हो गया। तो ऐसा होता है किसमें, इलेक्ट्रो स्लैग में, ठीक है, जिसमें फ्लक्स यूज होता है पाउडर के रूप में। तो इसका प्रोसेस क्या हो गया कि पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्क जनरेट करते हैं, कहाँ पर, इलेक्ट्रोड और जो हमारा प्लेट है उसके बीच में आर्क जनरेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमारा ये प्लेट है अंदर में, ठीक है, ये हम अंदर का पिक्चर जो है हम बाहर बना रहे हैं। तो यहाँ पर दो प्लेट है, दोनों के बीच में यहाँ पर क्या होना है, वेल्डिंग होना है। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड वायर को पूरी तरह से अंदर आने देते हैं और नीचे एक प्लेट लगा हुआ है जो कि मतलब वेल्ड मेटल को नीचे बहने से रोकता है। और ये इलेक्ट्रोड जैसे ही ये प्लेट के नजदीक आएगा यहाँ पर क्या होगा, आर्क जनरेट होगा। तो आर्क जनरेट होगा तो ये वायर जो है पिघलना शुरू करेगा। तो यहाँ से ये पिघल के
धीरे धीरे पिघलते हुए ये ऊपर की ओर वेल्ड करते हुए आएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इनिशियली जब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोड वायर पर सफिशिएंट टेम्परेचर डेवलप हो गया और यहाँ पर जो है मोल्टेन मेटल का, यहाँ पर एक जो मोल्टेन मेटल है, मोल्टेन मेटल का जब एक पूल तैयार हो जाता है, पूल तैयार होना का मतलब क्या हुआ कि काफी ज्यादा लिक्विड मेटल जो है इसमें क्या हो गया, आके भर गया है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से करंट को ऑफ कर देते हैं, करंट को ऑफ कर देंगे, जबकि वायर को जो है इस पूल के अंदर ही डुबाए रखते हैं। तो ये वायर क्या करता है, इसी मोल्टेन मेटल का जो टेम्परेचर है उसके टेम्परेचर से ये लगातार पिघलते रहता है। तो कुछ देर तक क्या होगा, जब तक ये मोल्टेन मेटल ठंडा नहीं होगा तब तक हम इस वायर को इसमें डुबाए रहते हैं। और जब और ये मोल्टेन मेटल जो पहले से मोल्टेन मेटल है उसी का हीट लेकर के इलेक्ट्रोड पिघलते रहता है। फिर हम देखते हैं कि अब मोल्टेन मेटल ठंडा हो चुका है, तो यहाँ इलेक्ट्रोड का पिघलना बंद हो जाएगा। तो हम लोग वापस जो है फिर से करंट को ऑन कर देते हैं। तो फिर से करंट जैसे ही ऑन होगा फिर यहाँ आर्क जनरेट करेगा, फिर इलेक्ट्रोड का पिघलना शुरू हो जाएगा और फिर ये पिघलते पिघलते एक फिर से मोल्टेन मेटल का नया पूल बना देगा फिर से। मतलब यहाँ पर जो मोल्टेन स्थिति है ये लिक्विड के रूप में क्या है, मेटल अब इस गैप में भरा हुआ है। तो जैसे ही फिर कुछ देर करंट को ऑन होने देते हैं ताकि एक फिर से एक पूल तैयार हो जाए यहाँ पर मोल्टेन मेटल का। तो जैसे ही पूल तैयार हो गया तो फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर फिर से करंट को ऑफ कर देते हैं और ये इलेक्ट्रोड वायर को इसी पूल में डुबाए रखते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड इसी मोल्टेन मेटल के हीट से फिर लगातार पिघलते रहता है। और जब ये फिर मोल्टेन मेटल ठंडा हो जाता है तो इलेक्ट्रोड का पिघलना फिर से बंद हो गया है ना। तो जैसे ही फिर ये बंद हो गया फिर हम यहाँ से करंट को स्टार्ट कर देते हैं और इसी तरह से हम लगातार इसमें क्या करते जाते हैं, वेल्डिंग करते जाते हैं। तो इस तरह से इसमें क्या होता है कि हमारा जो डिवाइस है उसको थोड़ा समय भी मिल जाता है ठंडा होने के लिए और हमारा एनर्जी की भी बचत होती है ऑन ऑफ करने से। और ये हमारा मोल्टेन मेटल का लगातार पूल जो है वो तैयार होते जाता है ना, और वो वेल्डिंग करते जाता है। और साइड से यहाँ पर कॉपर शू लगा हुआ है दोनों साइड में। तो ये कॉपर शू जो है इस मोल्टेन मेटल को बाहर यहाँ से गैप से बाहर छिटकने से भी रोकता है। और दूसरा जो है मतलब एक शील्ड भी प्रदान करता है, मोल्टेन मेटल को एक कवर भी प्रदान करता है। और दूसरा चीज है कि इसमें वाटर का कनेक्शन है, सर्कुलेशन है, वाटर इस सूच से होके लगातार सर्कुलेट करते रहता है। तो फिर ये उसको ठंडा होने में भी, वेल्ड मेटल को यहाँ पर कूल होने में भी ये मदद करता है। तो इस वेल्डिंग का सबसे यही खासियत है कि देखिए यहाँ पर हम वेल्डिंग का कहाँ यूज करेंगे, तो सबसे पहला यूज जो है हम वहां करेंगे जहां हमारा वेल्डिंग क्या हो, वर्टिकल पोजीशन में अगर हमको वेल्डिंग करना है तो हम लोग इलेक्ट्रो स्लैग या इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग का यूज करते हैं। दूसरा चीज हो गया कि इसमें अगर हमको हाई अमाउंट ऑफ मोल्टेन मेटल की जरूरत हो, हाई वॉल्यूम में अगर मतलब वेल्ड बीड है तो भी हम लोग जो है इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो यूज होता है वो स्पूल ऑफ इलेक्ट्रोड वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड वायर का पूरा स्पूल यूज होता है और ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड ही पिघल के जो दो प्लेट होता है इस दोनों प्लेट को वेल्डिंग करता है। तो यही सब चीज है। तो इसमें इस टाइप के वेल्डिंग में हम एसी और डीसी करंट दोनों यूज करते हैं, है ना। वही सब चीज यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि इसमें एक पेयर ऑफ वाटर कूल्ड कॉपर शू होता है जिसको हम लगाते हैं दोनों साइड में। ये हमारा किसी भी तरह का स्पीलेज, मतलब जो वेल्ड मेटल का इधर उधर छिटकना या बहना, उसको अवॉइड करता है। और दूसरा चीज है कि अब ये बताएं कि जब टेम्परेचर मोल्टेन पूल का एक पार्टिकुलर वैल्यू तक पहुंच जाता है, आर्क को हम लोग बंद कर देते हैं और मोल्टेन पूल इतना हॉट होता है
कि हम उसमें अगर इलेक्ट्रोड को डुबाए रहेंगे तो इट स्टार्ट कंज्यूमिंग, ये लगातार वायर को कंज्यूम की करते जाता है, वायर को पिघलाते जाता है बिना कोई आर्क के, क्योंकि मोल्टेन मेटल का ही ये टेम्परेचर जो इतना ज्यादा है कि हम आर्क नहीं भी देंगे तो भी हमारा वो इलेक्ट्रोड को सिर्फ डुबाए रखेंगे तो वो लगातार पिघलते जाएगा। इसके बाद है कि टेम्परेचर को यहाँ पर कंट्रोल कर हम लोग कर सकते हैं, उसका मतलब हीट इफेक्टेड जोन को मिनिमाइज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर कूल्ड शू यूज हो रहा है ये क्या करता है, जो हीट इफेक्टेड जोन है, मतलब हीट इफेक्टेड जोन मतलब हो गया कि जहां पर वेल्डिंग हो रहा है तो यहाँ पर तो कुछ एरिया तक प्लेट इधर भी गर्म होगा कुछ इधर भी गर्म होगा, लेकिन ये डिस्टेंस ज्यादा दूर तक न जाए, तो यहाँ पर जो कॉपर शू लगा हुआ है इसीलिए उसको कॉपर शू में वाटर सर्कुलेशन जो होता है वो इस वेल्ड बीड को जल्दी ठंडा कर देता है, ताकि इसका हीट जो है पूरा प्लेट में ना फैले, क्योंकि पूरा प्लेट में फैलेगा तो फिर उसका माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है, क्योंकि वो हीटिंग और कूलिंग से माइक्रो स्ट्रक्चर में मतलब डिफरेंस आती है। तो इसीलिए जो है मतलब इसको मिनिमाइज करते हैं, है ना। तो इस ये कह रहा है कि यदि हीट अफेक्टेड जोन बनता है तो हमारा प्लेट का डिस्टॉर्शन भी हो सकता है, प्लेट टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। उसके बाद है कि यहाँ पर जैसे ही एक पॉइंट पर ऐसा पहुंचता है जहाँ मोल्टेन मेटल हमारा अब वायर को कंज्यूम करने लायक नहीं है, मतलब वो फिर से सॉलिडिफाई हो चुका है मोल्टेन मेटल, हम लोग आर्क को दोबारा स्टार्ट कर देते हैं और फिर जो है रीस्टार्टिंग जो हो फिर से आर्क हो गया। ये कहता है कि इजी होता है इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग में, क्योंकि वहां पर तो इन फ्लक्स के रूप में हम लोग गैस वेल्डिंग यूज कर इनर्ट गैस यूज करते हैं ना, तो उसमें आसान होता है। स्लैग में क्या होता है कि जैसे जैसे मोल्टेन मेटल आगे आएगा स्लैग जो है उसके ऊपर तैरते जाएगा, तो फिर क्या होगा, अगर मान लीजिए ये स्लैग फिर ठंडा हो गया, ये भी जम गया, तो फिर हम जब इसमें आर्क जनरेट करेंगे तो फिर ये स्लैग पहले पिघलेगा, तब जाकर के ये स्लैग फिर ऊपर की ओर आएगा, तो इसमें हो सकता है कुछ स्लैग अंदर भी रह जाए, है ना। तो ज्यादा इफेक्टिव इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग ही होता है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें जो ड्यूटी साइकिल होता है ट्रांसफार्मर का वो 100% होता है, इसमें कंटिन्यूअस वेल्डिंग होते रहता है ना। हम सिर्फ आर्क को बंद करते हैं लेकिन हमारा इलेक्ट्रोड का जो कंजम्पशन है वो लगातार चालू रहता है। जैसे ही इलेक्ट्रोड कंजम्पशन ऑफ मतलब कम हुआ कि अब फिर से आर्क स्टार्ट कर देते हैं, तो इसकी ड्यूटी साइकिल कितनी होती है, 100% होती है ना। इसमें इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव पोलैरिटी देते हैं, एसी और डीसी सोर्स दोनों यूज करते हैं। इसमें करंट का रेटिंग लगभग 1000 एम्पियर तक होता है और ओपन सर्किट वोल्टेज लगभग 55 वोल्ट का होता है और ड्यूटी साइकिल 100% होता है। इसके बाद है कि इस प्रोसेस का जो हम यूज है वो जनरली हम लोग करते हैं दो थिक प्लेट को ज्वाइन करने में, उसको एज टू एज ज्वाइन करते हैं, है ना। खास करके जो शिप बिल्डिंग है जहां पर प्लेट मोटा मोटा प्लेट होता है, तो वहां पर उसका प्लेट का जो इंड टू इंड पॉइंट को हम लोग एज को ज्वाइंट करने के लिए और थिक प्लेट और वर्टिकल पोजीशन इसमें हम यूज करते हैं किसका, इलेक्ट्रो गैस या इलेक्ट्रो स्लैग का। तो इसका थिकनेस कम से कम जो है 20 से 40 mm हो या उससे ऊपर हो, है ना। इसका एक्सटेंसिवली यूज होता है हैवी फेरस इंडस्ट्री में, जो भी मतलब आयरन का इंडस्ट्री है ना, जहाँ हैवी हैवी ब्लॉक बनता है वहां पर उसका वेल्डिंग करने के लिए यही इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग का, क्योंकि इसमें वॉल्यूम जो होता है वेल्ड बीड का ज्यादा होता है, इसीलिए मोटा मोटा प्लेट को हम करते हैं वेल्डिंग करने के लिए। जैसे प्रेशर वेसल हो गया, प्रेस फ्रेम हो गया, वाटर टरबाइन, हैवी प्लेट, है ना, ये सब का वेल्डिंग करने के लिए हम यूज करते हैं। इसमें कह रहा है कि वेल्डिंग करंट डिपेंड ऑन वेल्डिंग वोल्टेज एंड इलेक्ट्रोड फीड वायर। यहाँ पर वेल्डिंग करंट किस पर, वोल्टेज पे निर्भर करता है और इलेक्ट्रोड फीड रेट पर, कितना तेजी से हम इलेक्ट्रोड का फीडिंग दे रहे हैं उसके अनुसार से। वेल्डिंग करंट अगर हाई करेंगे तो इसका फीड जो है वो भी तेज हो जाएगा, जल्दी ज्यादा पिघलेगा, है ना। और करंट को लो करेंगे फीड रेट भी कम हो जाएगा, है ना। लेकिन कह रहा है कि अगर बहुत ज्यादा अगर हायर करंट देंगे तो ये क्रैकिंग भी हो सकता है
है ना, क्योंकि हाई करंट देने से हाई हीट जनरेट, हीट जो होगा यहाँ पर क्या होगा, हाई हो जाएगा। तो काफी हाई हीट जनरेट होकर के, और चूंकि वाटर सू लगा हुआ है तो कूल भी ये क्या होगा, फास्ट होगा। तो तुरंत हाई हीट होके तुरंत कूल होना, फास्ट कूल होना, क्रैकिंग हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जनरली हायर करंट जो को हम लोग अवॉइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद वेल्डिंग वोल्टेज जो है ये अफेक्ट करता है डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन, स्टेबल ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेस, मतलब कितना हम हमारा प्रोसेस में स्टेबिलिटी है, पेनेट्रेशन कितना है, उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज होता है। एक्सेसिव वोल्टेज के कारण मेटल ओवर हीट हो सकता है ना। मतलब जो है स्लैग पुल का भी पास जो है ये कम हो सकता है, और स्पार्क भी हो सकता है। तो ये सब के लिए हम वोल्टेज और जो करंट है इसको हम लोग कंट्रोल में रखते हैं। ऑलमोस्ट हम जो है तो 1000 एम्पियर तक करंट यूज होता है, और लगभग इसका ओपन सर्किट वोल्टेज 55 वोल्ट के आसपास होता है, और इसकी ड्यूटी साइकिल जो होती है वो 100% होती है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रो गैस या इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग है वो काम करता है।